डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। क्लियर? यहाँ तक देखो हम क्या कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 करा रहे हैं, जिसमें हमने 15.2 के क्वेश्चंस कराना स्टार्ट लेक्चर नंबर 10 में करा दिया था, और उस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा दिए हैं, और इसमें अब क्या करा रहे हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? तो देखो इसमें क्या दे रखा है, त्रिज्या 21 सेमी। क्लियर है? और एक चीज़ बता दूं बेटे, आपकी किसी भी सरकारी जो बुक दे रखी हैं उसमें त्रिज्या 121 दे रखी है, 121 सेमी। 121 नहीं है, उसे सही करके क्या कर लेंगे, 21 सेमी कर लेंगे। ठीक है? नहीं है? क्लियर है? तो देखो किसी में मिसप्रिंट दे दिया बेटे, किसी में मिसप्रिंट करके 121 सेमी कर दिया, ओनली 21 सेमी है। तो देखो क्या कह रहा है, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अंतरित का मतलब बेटे बनाता है। ज्ञात करना है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। थर्ड में करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो पहले तो बेटे क्या कर लेते हैं, जो दिया है वो लिख लेंगे। कौन सा है बेटे? आंसर नंबर होगा 4 होगा। सबसे पहले क्या है दिया है, ठीक है? तो देखो बेटे क्या दे रखा है हमारे लिए, त्रिज्या दे रखी है वृत्त की त्रिज्या, जिसे डिनोट करते हैं आर के द्वारा, कितनी है बेटे, 21 सेमी। क्लियर? दूसरा, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण जिसे डिनोट करते हैं बेटे थीटा के द्वारा, कितनी है बेटे, कितना बना रहा है, 60 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर? उसके बाद में हमें क्या करना है बेटे, ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे बेटे, ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है बेटे, इस चीज़ को लिखना है। तो देखो पॉइंट नंबर 1 पर लिखते हैं, क्या ज्ञात करना है बेटे, फर्स्ट करना है चाप की लंबाई। क्या करना है बेटे, चाप की लंबाई। ठीक है? क्या करना है सबसे पहले हमें ज्ञात, चाप की लंबाई। सेकंड में ज्ञात करना है बेटे, जो हमें ज्ञात करने हैं वो सारे के सारे लिखने हैं। तो क्या करना है, सेकंड में लिखना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटे? क्या ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और थर्ड करना है बेटे, ये रहा, क्या कह रहा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है बेटे? ये तीनों हमें ज्ञात करनी है। ठीक है? नहीं है? क्या, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही करनी है। तो देखो बेटे हमारे लिए दे क्या रखा है, वृत्त की त्रिज्या और अंतरित कोण। क्लियर? तो सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना है, ज्ञात करने वाली चीज़ पे। तो क्या है, चाप की लंबाई। क्लियर है? तो बेटे हमने देखा कि चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप की लंबाई का सबसे पहले मैंने कहा था जो चीज़ निकालनी होती है उसका फॉर्मूला क्रिएट करो माइंड में। तो हमने देखा बेटे, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है,
2 पाई आर थीटा अपॉन 360, जिसमें हमें 2 पाई देखा तो बेटे कांस्टेंट है, 360 भी कांस्टेंट है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ओनली आर और थीटा की। तो देखो बेटे दिया हुआ है उसमें दे रखी है या नहीं, तो देखो बेटे आर भी दे रखी है और थीटा भी दे रखा है, तो डायरेक्ट पुट करके निकालते हैं। तो देखो बेटे इसका फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट करेंगे चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है बेटे। तो देखो क्या है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, यही है ना बेटे। क्या दे रखा है? वृत्त के चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 है। तो अब बेटे वैल्यू पुट कर दो बेटे, ये तो यूँ चलेगी लैंग्वेज हमारी। 2 की जगह पे 2 आ गया, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू कर दी 22/7, फिर क्या है आर है, तो इनटू में आर की वैल्यू रख दो, आर कितनी दे रखी है? 21 दे रखी है, इनटू थीटा कितना दे रखा है बेटे? 60 दे रखा है, अपॉन 360। क्लियर है? तो मैंने एक चीज़ कहा है बेटे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद में जो अपॉन में कुछ आ रहा हो ना, उसे काटने की कोशिश किया करो, अगर वो कट जाए तो। देखो मैंने देखा 7 से 21 गया 3 बार, और 60 से 360 गया बेटे 6 बार। क्लियर है? तो देखो क्या बच गया, अब इधर बच गया बेटे 2 × 22 × 3, यही बचा, और अपॉन में क्या बचा? ओनली बेटे 6। क्लियर बेटे? तो देखो 3 से गया ये 2 बार, और ये 2 गया इससे 2 बार। क्लियर है बेटे? तो देखो क्या बच गया हमारा? ओनली 22। और हमने बेटे जो रेडियस ली थी वो यूनिट क्या है? सेमी, तो लंबाई की यूनिट भी क्या हो जाएगी हमारी? सेमी हो जाएगी। क्लियर है बेटे? फर्स्ट वाले में क्या निकालना था? चाप की लंबाई, तो हमने वृत्त के चाप की लंबाई निकाल दी, कितनी आ गई? 22 सेमी। क्लियर? तो यही इसका फर्स्ट वाला आंसर हो गया। नोट करो बेटे। तो देखो जो फर्स्ट वाला था हमने ज्ञात करना है, फर्स्ट वाले चाप की लंबाई निकाल दी, कितनी आ गई? 22 सेमी। क्लियर? अब सेकंड वाला देखते हैं क्या है। चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात कह सकेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटे सेकंड वाला करते हैं हम। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटे। तो हमने एक चीज सोची कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटे हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और एक है हमारा 1/2 एल आर, यही है ना। तो देखो बेटे इस फॉर्मूले के लिए हमने देखा कि आर और थीटा की ज़रूरत है, जो कि हमारे लिए दोनों चीज़ दे रखी हैं, आर और थीटा। क्लियर है? फिर हमने देखा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्यों बता रहे हो सर? भाई क्रॉस तो करोगे कि हमारे लिए आर और थीटा दे रखा है, तो सर नेक्स्ट से हमें क्या मतलब है? इसी को लगाएंगे। तो देखो बेटे क्या है इसमें? एल और आर। तो बेटे इसने एक चीज़ कहा है कि चाप की लंबाई, तो हमने फर्स्ट वाले में चाप की लंबाई निकाल ली है। क्लियर है? नहीं है? चाहे तो आप थीटा और आर के इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और अगर हमने एल निकाल लिए तो बेटे इससे भी निकाल सकते हैं। एल भी है हमारे पास और आर भी है। क्लियर है? ठीक है? नहीं है? तो हम कौन से को यूज कर लेते हैं? एल को लेकर के, ठीक है? क्योंकि उसने कहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात करो, चाप के द्वारा, इसी चाप के द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। क्लियर है? तो बेटे क्या है? वही चाप की लंबाई यूज में आ जाएगी। तो देखो बेटे मैं इस वाले को यूज में ले लेता हूँ 1/2 वाले को। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 एल आर। क्लियर है? ठीक है? नहीं है बेटे? तो देखो यूज करो, पुट कर दो 1/2 की जगह 1/2, एल की जगह पे बेटे एल की वैल्यू इनटू आर। आर कितना दे रखा बेटे? 21 है। ठीक है? नहीं है? उसके बाद में 2 से 22 गया 11 बार, तो कितना आ गया बेटे? 11 × 21, यही बचा कि नहीं बचा? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बेटे 231, 231,
और बेटे जो हमने एल और आर यूज में ली थी वो किस में थी, सेमी। किस में थी, सेमी में। तो क्षेत्रफल भी किस में आएगा बेटे हमारा, सेमी में। और निकाला क्या है बेटे हमने, क्षेत्रफल, इसलिए क्या लग जाएगा इस पे, स्क्वायर। ये हो गया बेटे हमारा सेकंड का आंसर। क्लियर है नहीं है, ये क्या हो गया, सेकंड का आंसर हो गया। क्या निकालना था, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमने देखा बेटे दोनों फॉर्मूले हैं और दोनों के लिए जो चीज चाहिए उनका वो भी मेरे पास दोनों हैं। इसमें चाहिए थी आर थीटा, तो इसमें है, इससे भी निकाल सकते हैं। और इसमें एल और आर, एल मैंने निकाल लिया था, आर दे रखा था। ठीक है नहीं है, क्लियर, नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों सेकंड वाला हो गया हमारा। अब थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाले में कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटे, तो कुछ नहीं है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा तो वृत्तखंड का हमने आपको लिए लिखा दिया है, पुट करेंगे डायरेक्ट। लेकिन बेटे यहाँ पे क्या हमारी जगह नहीं रही है, तो इसलिए क्वेश्चन को बेटे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि बेटे जो क्वेश्चन है वो हमने पहले लिख लिया है, जो चीज़ है इसमें। ठीक है, तो देखो बेटे क्या है, थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटे, तो क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मैंने देखा था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होता है, नहीं होता है, क्लियर है। ये लिखा था, नहीं लिखाया था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही लिखाया था, नहीं लिखाया था। तो देखो आगे बेटे हमें क्या करना है, अब देखो किस किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसमें आर और थीटा की, इसमें भी आर और थीटा की, जो चीज़ मेरे लिए डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी है। क्लियर है, ओनली क्या करना है, यहाँ से उठाओ और इसमें पुट करो। क्लियर, तो देखो आगे इस लैंग्वेज को तो बेटे यूं की यूं लिख देंगे, इक्वल पाई की वैल्यू कर दो, पाई से बट्टे 7 आर स्क्वायर, तो इनटू में आर की वैल्यू कितनी है बेटे 21 है, स्क्वायर लगा रखा है तो बेटे 2 बार आ जाएगा 21 इंटू 21। क्लियर, स्क्वायर था। फिर उसके बाद में देखो थीटा अपॉन 360 इंटू थीटा कितना दे बेटे मेरे लिए 60 अपॉन 360। क्लियर है यहाँ तक, ओनली क्या किया है इसमें वैल्यू पुट की है। उसके बाद में माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दो बेटे, लंबा सा लगा दिया। उसके बाद में बेटे 1/2 क्लियर इंटू आर मतलब 21 इंटू 21। क्लियर बेटे, इंटू साइन थीटा क्या है बेटे मेरे लिए कितना है 60। तो देखो बेटे क्या दे रखा है, इसे यूँ उतार देता हूँ, फिर करेंगे आगे। 60 से ये गया 6 बार, 7 से ये गया बेटे 3 बार। क्लियर, तो क्या बच गया मेरा 22 इंटू 3 इंटू 21, ये और ये बचा नहीं बचा। उसके बाद में अपॉन नीचे क्या बचा बेटे ओनली 6। ठीक है, तो माइनस का साइन है, माइनस का लगा दो। क्लियर, उसके बाद में देखेंगे 1/2 का 1/2 नोट कर दिया, 21 का 21, 21 का 21। ठीक है बेटे, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, कितनी होती है √3/2। क्लियर है नहीं है यहाँ तक, ठीक है नहीं है। तो अब आगे देखते हैं बेटे क्या हो रहा है, 3 से ये गया 2 बार, 2 से ये गया 11 बार, तो कितना बच गया बेटे हमारा 11 इंटू 21। और इधर देखेंगे बेटे माइनस। ठीक है, तो देखो बेटे 21 इंटू 21 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है बेटे, क्या होती है 1.732। क्लियर है, √3 की क्या कर लेंगे बेटे वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी होती है √3 की 1.732, और अपॉन में आ जाएगा बेटे कितना 4। ठीक है नहीं है यहाँ तक। तो देखो बेटे
11 इंटू 21 बेटे क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वही होता है ना बेटे, त्रिज्य खंड के में से किसका माइनस करते हैं हम, ट्राइंगल त्रिभुज के को करते नहीं करते हैं। कल हमने जब बेसिक कंसेप्ट कराया, जब बताया था कि त्रिज्य खंड के में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करते हैं तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल आता है। तो ये क्या चल रहा था बेटे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बेटे वही आ गया 11 इंटू 21 और कितना आ गया 231। क्लियर। माइनस का साइन है, माइनस का बेटे इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 190.953। क्लियर। अब माइनस करेंगे, माइनस किया तो बेटे कितना आ जाएगा इसका 40.047। क्लियर है। कितना आ गया माइनस करने पे इसका 40.047। और बेटे हमने जो इसमें रेडियस यूज किया वो किस में की थी, सेमी में है। तो बेटे इसका क्षेत्रफल भी किस में आएगा हमारा, सेमी में आएगा। और क्षेत्रफल है तो बेटे क्या लग जाएगा, इसका स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर है। यही बेटे इसका क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। क्लियर नहीं है। और एक आप नोट लगा के लिखना चाहें तो लिख लेंगे बेटे, √2 आए तो उसकी 1.414 ये वैल्यू होती है, और √3 आए तो उसकी 1.732 वैल्यू होती है। याद रखना बेटे इन वैल्यू को। क्लियर, नोट करो। देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है एक घड़ी की मिनट की सुई, काय की मिनट की। ठीक है बेटे, हमेशा याद रखना घड़ी में हमेशा हम मिनट और घंटे की सुई का ही यूज करते हैं, सेकंड की सुई को कभी यूज में नहीं लेते हैं। क्लियर है बेटे, हमेशा किसका करते हैं, मिनट की और घंटे की सुई का यूज। क्लियर है नहीं है, सेकंड का वो कभी नहीं लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है बेटे। तो हमसे कह रहा है वो कि 10 मिनट में त्रिज्य खंड बनाएगी मिनट की सुई, उसे ज्ञात करना है। चलो भाई करते हैं फिर। एक चीज़ बताओ बेटे मेरे लिए, करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछ लेता हूँ। मान लो ये मेरी घड़ी है, ठीक है नहीं है, इसमें ये हो गई बेटे मेरे मिनट की सुई, यूं ही चलती है ना बेटे। यहाँ आ जाएगी तो कुछ समय बाद यूं आ जाएगी, कुछ समय बाद यूं आ जाएगी, फिर यूं ही ये बेटे घूमती रहेगी। घूमेगी कि नहीं घूमेगी। क्लियर है। पर मुझे एक चीज़ बताओ, मैं इसे अब घड़ी ना मान करके व्रत मान लेता हूँ, इसे घड़ी ना मान करके व्रत मान लेता हूँ। और व्रत के लिए बेटे जो सेंटर होता है, वो सेंटर से परिधि के किसी भी पॉइंट की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या, रेडियस। तो बेटे अब मुझे बताओ कि जो घड़ी की सेंटर पॉइंट में मिनट की सुई लगी हुई है, वो घड़ी में किसका काम कर रही है, त्रिज्या का। किसका काम कर रही है, त्रिज्या का। अर्थात जो मिनट की सुई की जो लंबाई दे रखी है ना, वो क्या दे रखी है वास्तविक, मुझे त्रिज्या दे रखी है। आया समझ में, नहीं आया, क्या दे रखी है, त्रिज्या। तो पहले तो इसे लिख लेते हैं, बाद में फिर और समझेंगे। चलो तो क्या दे रखा है हमारे लिए, दिया है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, यही है ना बेटे, क्या दे रखी है, लंबाई। तो क्या है, कितनी है बेटे, 10.5 सेमी, यही है। क्लियर है। अभी मैंने क्या कहा, अगर ऐसे में व्रत मानता हूं तो ये मिनट की सुई किसका काम कर रही है, त्रिज्या का। अर्थात हम कह सकते हैं घड़ी रूपी व्रत में, घड़ी रूपी व्रत में मिनट की सुई क्या है, हमारी त्रिज्या है। अर्थात, अर्थात करके लिख सकता हूं बेटे मैं, अर्थात वृत्ताकार
घड़ी की त्रिज्या है कितनी बेटे? 10.5 सेमी। ठीक है बेटे, निकले आई मेरी यहाँ पे। चलो ये यहाँ तक तो मेरा काम हो गया, त्रिज्या आ गई एक चीज। उसके बाद में कह रहा है बेटे, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटे क्या निकलवा रहा है वो? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने सोचा बेटे अपने माइंड में दोबारा सोच लेते, देखो इधर वहां पे करने से पहले, कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या क्या होता है बेटे? क्या क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। दूसरा होता है 1/2 एल आर। यही होते हैं बेटे। अगर मुझे बेटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और आपको पता है बेटे फॉर्मूले से ही निकालेंगे, और तो कोई रास्ता होता नहीं है हमारे पास, फॉर्मूला ही होता है। तो हमने देखा कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 वाला, और दूसरा है 1/2 एल इंटू आर वाला। तो मैंने देखा बेटे आर तो मेरी आ गई, आर तो मैंने निकाल लिया। तो आर अगर इसको लेता हूँ फॉर्मूले को तो इसमें भी आर है, और इसमें भी लेता हूँ तो बेटे आर इसकी भी आ गई मेरे पास। अब देखो बेटे, मैंने देखा इसमें बेटे कि इसमें चाप की लंबाई है, तो चाप का तो कोई रीजन बनता ही नहीं है बेटे इसमें चाप निकालने का, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि इसमें आर आ गई, ओनली किस चीज़ की और ज़रूरत है? थीटा की और ज़रूरत है। किसकी है? आर मैंने निकाल ली है, किसकी ज़रूरत रह गई है? अब थीटा की रह गई है अब त्रिज्यखंड निकालने के लिए। तो मैंने देखा हुआ कि बेटे ये जरूर कर सकता हूँ कि मैं जो मिनट की सुई है उसमें से क्या निकाल सकता हूँ? थीटा जरूर निकाल सकता हूँ मैं, मुझे ये रास्ता दिख रहा है। लेकिन सर आप कहेंगे सर कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो बेटे, हमारे लिए वो यूज में क्या ले रहा है बेटे? मिनट की सुई ले रहा है, तो हम मिनट की सुई ही लेंगे। देखो हम ना छोड़े हैं पीछे। तो क्या कह रहा है वो? तो बेटे पहले वो लिख लेते हैं, ज्ञात करना तो लिखा ही नहीं अभी हमने, वो लिख लेते हैं, बाद में करेंगे। ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। क्या है बेटे? मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटे, क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटे देखो आर तो मैंने पहले निकाल लिया, अब क्षेत्रफल मैंने देखा था, आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एक है एल आर वाला, एक है आर और थीटा वाला। तो अब इसमें से कौन सा यूज करना है मुझे? क्योंकि बेटे आर आ गई तो आर इसमें भी है इसमें भी है, वो तो कॉमन थी। अब मैंने देखा कि बेटे एल निकालने के लिए तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिया है, लेकिन थीटा निकालने का जरूर है। वो कैसे? मैं मान लूँ ये घड़ी घूम रही है मेरी, इसमें हो गई बेटे मिनट की सुई मेरी यहाँ पे थी, क्लियर है? वो कह रहा है 10 मिनट में त्रिज्यखंड कितना बनाया गया है उसका क्षेत्रफल निकालो। मैंने मान लिया बेटे 10 मिनट में वहां से सुई घूम करके यहाँ पे आ गई, क्लियर है? वहां से वो सुई घूम करके यहाँ पे आ गई, तो बेटे क्यों ना इस सुई ने यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा, बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? तो बेटे मुझे एक रास्ता दिख गया कि यहाँ से कैसे भी ना कैसे करके मैं एंगल निकाल सकता हूँ थीटा। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँगा? ये वाला, क्लियर है? यही तो रास्ता दिख गया, आर में निकाल लिया, थीटा में निकाल सकता हूँ। अब देखना है कि ये थीटा निकालेंगे कैसे हम, अब देखते हैं। देखो उसने कहा है बेटे मिनट की सुई, तो हम मिनट की सुई ही यूज करेंगे। अगर कह देता घंटे की सुई तो घंटे की सुई ही यूज करते, और हमने बता ही दिया स्टार्टिंग में सेकंड की यूज कभी यूज में नहीं लेते हैं सेकंड वाली सुई को, क्लियर?
तो यहाँ पे जो बेटे मिनट या घंटे की सुई दे रखी हो उसी को यूज में लेते हैं। तो मिनट की दे रखी है तो देखेंगे, देखो घड़ी की मिनट की सुई, देखो बेटे जो मेरी फर्स्ट ये लाइन होगी ना, हमेशा याद रखना वो ही लाइन हमेशा घड़ी वाले क्वेश्चनों में चलेगी जब जब हमें एंगल निकालने की जरूरत पड़ी। क्लियर है? जो मैं ये फर्स्ट वाली लाइन लिख रहा हूँ वो ही लाइन हमेशा लिखी जाएगी घड़ी वाले क्वेश्चनों में जब हमें एंगल निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो क्या है कि घड़ी की मिनट की सुई, बेटे मुझे ये लिखना है इक्वल में 360 एंगल, मुझे निकालना क्या है, एंगल निकालना है। तो बेटे मुझे इक्वल में लिखना है 360, अर्थात मैं ये देखूंगा सबसे पहले स्टेप में कि घड़ी की मिनट की सुई कितनी देरी में 360 का एंगल बनाती है। फर्स्ट लाइन यही होगी। चाहे तो बेटे मिनट की सुई में जब जब भी हमें एंगल निकालना होगा तो हमें देखना है सबसे पहली लाइन में कि 360 का एंगल कितनी देर में बना रही है। अगर यहाँ पे बेटे ये तो मिनट की है तो मिनट की ही ले ली है, अगर हमारे लिए घंटे की सुई दे रही होती तो घंटे की ले लेते कि घड़ी के घंटे की सुई 360 का एंगल कितनी देर में बना रही है। हमेशा हमें यहाँ पे क्या लेना है, 360 का एंगल देखना है कि कितनी देर में बना रही है। समझ में आया नहीं आया? तो मैंने देखा बेटे जब मान लिया कि ये घड़ी है मेरी, ये घड़ी है, मिनट की सुई है बेटे मेरी, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो बेटे मैंने देखा इसके एंगल जो केंद्र दे रखा है इस पर पूरा एक चक्कर करने में 360 का एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? 360 का एंगल। तो बताओ मिनट की सुई कितनी देर में एक चक्कर पूरा कर लेती है बेटे? कितनी देर में कर लेती है? 1 घंटे में तो एक चक्कर पूरा कर देती है, अर्थात 60 मिनट में करती है, नहीं करती है? किसमें? 60 मिनट में। तो मेरे पता पड़ा कि 360 डिग्री का एंगल देखना है कितनी देर में। तो मेरा फर्स्ट लाइन लिखूंगा मैं कि घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है, कोण बनाती है इक्वल 360। क्लियर है बेटे? मैंने क्या कहा था, घड़ी वाले क्वेश्चंस में कभी हमें एंगल निकालने की जरूरत पड़े तो हमेशा यहाँ पे 360 का एंगल निकलवाओ। मिनट की है तो मिनट की सुई पे निकलवाओ, अगर घंटे की है तो घंटे की सुई पे निकलवाओ। अगर यहाँ पे घंटे की सुई दे रखी होती तो बेटे 360 डिग्री का एंगल कितनी देर में निकालती? 12 घंटे में। क्योंकि बेटे हमेशा घंटे की सुई 12 घंटे में दोबारा यहाँ पे पहुँचती है अगर यहाँ से स्टार्ट होगी तो। क्लियर है? तो कहने का अर्थ है कि सुई तो कोई सी भी दे, हमेशा निकलवाना क्या है? 360 का एंगल। क्लियर? तो हमने देखा कि घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है 360 का। तो बेटे 60 मिनट में इतना बना रही तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? देखते हैं। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण है। बेटे 60 में इतना है तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 60 से, तो कितना आ जाएगा बेटे? 6 डिग्री। क्लियर है? तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना है? 6 का है। तो बेटे अब वो कह रहा है कि 10 मिनट चली है, तो बेटे हमें क्या देखना था कि 10 मिनट में कितना एंगल बनाया है। 1 मिनट का आ गया तो अब 10 का निकाल दूंगा, नहीं निकाल दूंगा? तो देखो फिर, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण होगा
1 मिनट में कितना बनाया था बेटे? 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कितना बना दिया? 60 डिग्री का। क्लियर है बेटे? मेरे पास अब देखो एंगल भी हो गया और रेडियस भी हो गई, तो बेटे इसमें पुट करके मैं निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? क्लियर है? तो देखो आगे देखो, इधर करते हैं बेटे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं। अब हमें क्या करना है? एंगल हो गया, क्या हो गया? रेडियस हो गई। हमें क्या निकालना है? अब त्रिज्यखंड निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है कितना बेटे? फॉर्मूला लिख देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्लियर है बेटे? क्योंकि अब मेरे पास थीटा भी है और आर भी है। तो देखो क्या करेंगे, लैंग्वेज यूँ ही आ जाएगी, पाई की वैल्यू कर देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है बेटे? 10.5। हमने क्या है रेडियस? 10.5 सेमी। तो आर स्क्वायर है तो बेटे मल्टीप्लाई में 2 बार आ जाएगा। 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा कितना देर निकाला बेटे हमने? 10 मिनट में कितना थीटा बना रही है मिनट की सुई? 60 का। तो 60 अपॉन 360। क्लियर है? तो मैंने कहा था बेटे सबसे पहले तो डिवाइड करके देख लो जो जितनी बार कट रहा है। तो 7 से ये कट गया 1.5 बार। क्लियर? और 60 से ये कट गया बेटे 6 बार। तो देखो क्या बच गया? 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 अपॉन 6, यही बचा। तो देखो 2 से गया ये 11 बार, 2 से ये 3 बार, 3 से ये कितनी बार जा रहा है बेटे हमारा? 0.5 बार। क्लियर? तो देखो सॉरी बेटे इक्वल का साइन नहीं लगाया यहाँ पे, इक्वल। तो देखो क्या करेंगे, इक्वल में 11 का मल्टीप्लाई हमने किससे किया? 0.5 से। कितना हो गया? 5.5 इंटू 10.5। तो देखो बेटे कितना आ गया? 75.75। हमने जो रेडियस ली थी वो किस में ली है बेटे? सेमी में ली है। तो हमारी यूनिट भी क्या आ जाएगी? इकाई सेमी। और क्या निकाला है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या लग जाता है? स्क्वायर। क्लियर है? यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बेटे? एक बात हमेशा याद रखना, घड़ी वाले चाहे तो मिनट की सुई दी हो या घंटे की सुई दी हो, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लगो एंगल निकालने के लिए कि वो 360 का एंगल कितनी देर में निकाल रही है। क्लियर है? फिर उसके बाद में जितनी मिनट में पूछा जाए, जैसे इस क्वेश्चन में तो पूछा 10 मिनट का, तो 10 मिनट का निकाल दिया है। अगर 20 मिनट का पूछता तो 20 मिनट का भी हम निकाल देते। क्लियर है? तो देखो बेटे नोट करो। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी समस्या का हम सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, लेक्चर नंबर 12 में। तब तक के लिए धन्यवाद।